बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको बनी इसराइल के एक किफल नामी आदमी का वाक़या सुनाते हैं। हदीस में जिक्र आया है कि उसने किस तरह तौबा की और अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमाई। सही हदीस में किफल नामी एक बनी इसराइली आदमी का किस्सा आया है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक आदमी किफल नाम का था जो हर किस्म की बुराई में ताक था। एक दिन उसके पास एक औरत आई और उसने उसे कहा कि अगर तुम मुझे इतने रुपए दे दो तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी और तुमको मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का हक होगा। वो शख्स पहले ही से बुराई का आदी था, उसे ये मौका गनीमत नजर आया और उसने उस औरत को रकम देने का वादा कर लिया और उससे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी कमरे में ले गया। जब बुराई का वक्त आया तो वो औरत कांपने लगी और उस पर खौफ व दहशत तारी होगी। उसने उस औरत से पूछा कि तू क्यों खौफजदा है और कांप रही है। वो कहने लगी कि मैंने सारी जिंदगी में कभी ये हरकत नहीं की और आज मुझे इस हराम व नाजायज काम को इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे घर में भूखे प्यासे हैं और उनका कोई कफील नहीं है और खाने का कोई सामान नहीं। मैं इंतहाई मजबूर होकर सोचने लगी कि क्या कर सकती हूँ, तो मेरे जहन में आया कि मैं अपनी पाक दामनी को बेचकर उससे जो कुछ रुपए हासिल हो जाए उससे बच्चों का गुजारे का इंतजाम करूँ। इसलिए मैंने इस बुराई का इरादा किया, मगर मुझे अल्लाह का खौफ हो रहा है, इसलिए मुझ पर कपकपी तारी है। औरत ये बात दिल से कह रही थी, इसलिए उस शख्स के दिल पर असरअंदाज हुई और औरत की ये दास्तान सुनकर और उसका अल्लाह से ये खौफ देखकर उस मर्द के दिल में भी अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो गया और कहने लगा कि तू सिर्फ एक बार गुनाह का इरादा करके अल्लाह से इस कदर खौफ कर रही है और मेरा हाल ये है कि मैंने सारी जिंदगी उसकी नाफरमानी में गुजारी है। मुझे अल्लाह का खौफ तुझसे ज्यादा करना चाहिए, इसलिए मैं तौबा करता हूँ कि आज से कभी गुनाह नहीं करूँगा। और कहने लगा कि मैंने तुझसे जो रकम देने का वादा किया है वो भी तुझको दूंगा। चुनाचा उसने उस औरत को वो रकम भी दे दी और बुराई से तौबा भी कर ली और वो औरत वहां से चल पड़ी। ये आदमी उसके जाने के बाद नदामत के साथ अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा और उसी हालत में उसी रात उसका इंतकाल हो गया। बनी इसराइल में अल्लाह ताला की एक सुन्नत जारी थी कि जो आदमी अच्छा होता उसकी अच्छाई और नेकी कुदरत से उसके दरवाजे पर लिख दी जाती और अगर कोई बुराई करता तो उसके दरवाजे पर उसकी बुराई का जिक्र कर दिया जाता। और ये किफल नामी शख्स तो इतना बुरा था कि इसके दरवाजे पर रोजाना कुछ ना कुछ इसकी बुराई लिखी हुई होती थी कि आज इसने जना किया, आज इसने शराब पी या कोई और बुराई की। सारे शहर में इसकी रसवाई होती और सब लोग कहते कि ये कैसा बुरा आदमी है और लोग इसी वजह से इससे डरते और दूर रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात को उसका इंतकाल हो गया और सुबह लोग उठकर देखते हैं कि उसके दरवाजे पर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने किफल की मग़फ़िरत कर दी और लोग पढ़ते हुए जा रहे थे। गुजरने वाले रोजाना देखा करते थे कि इसके दरवाजे पर कभी कुछ तो कभी कुछ लिखा होता था, मगर आज अजीब बात है कि इसके दरवाजे पर अल्लाह ने किफल की मग़फ़िरत कर दी लिखा हुआ है। लोग कहने लगे कि आज इस आदमी के साथ क्या मामला हुआ कि इतना बुरा आदमी और अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत कर दी। जब लोगों ने तहकीक की तो उस औरत का मालूम हुआ। खुद उस औरत ने आकर बताया कि रात को मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया। तब लोगों को समझ में आया कि अल्लाह ने इसीलिए इसकी मग़फ़िरत कर दी।